गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर आशीष और आज जो डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक टिश्यू। ओके, तो पहले आप लोग जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और जो बेल आइकॉन है वहाँ पे वन टाइम क्लिक कीजिए जिससे आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टिश्यू। आपको पता होगा टिश्यू क्या होता, आपके दिमाग में एक थिंक आया होगा, हाँ भाई टिश्यू होता क्या है, कहाँ से ये शब्द आया। इसके पहले आपने जो टॉपिक स्टडी किया था सेल, और सेल का जो क्लस्टर होता, क्लस्टर ऑफ सेल, इट इज़ कॉल्ड टिश्यू। और टिश्यू की जो स्टडी करती एक ब्रांच होती है बायो की, इसे बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ये क्वेश्चन आपका है, हिस्टोलॉजी क्या है। हिस्टोलॉजी क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू, जिसमें स्टडी किसकी करते हैं? टिश्यू की। अब टिश्यू में क्या कि सपोज प्लांट की हम बात करते हैं या एनिमल की बात करते हैं, तो प्लांट टिश्यू क्या होता है कि प्लांट टिश्यू आर टू टाइप। फर्स्ट क्या है? मेरिस्टेमेटिक, और सेकेंड क्या? परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या है? मतलब इसका वर्क है प्लांट टिश्यू को क्या करना? डिवाइड करना। जब ब्रांचेस डिवाइड होगी या सेल डिवाइड होगी तो उससे क्या फॉर्मेशन न्यू सेल्स का होगा। तो मेरिस्टेमेटिक को बोला जाता है डिवाइडिंग टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक इट इज़ कॉल्ड डिवाइडिंग टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक के थ्री टाइप होते हैं। फर्स्ट क्या? एपिकल, सेकेंड क्या? इंटरकैलरी, और लास्ट क्या? लेटरल। इट इज़ द टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये तीनों टाइप है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। ओके, एपिकल क्या करता? इसका वर्क है प्लांट की ग्रोथ को क्या करना? इंक्रीज करना। और इसकी लोकेशन क्या होती है? टिप ऑफ रूट एंड स्टेम। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एपिकल मेरिस्टेम इट इज़ प्रेजेंट टिप ऑफ रूट एंड स्टेम। इंटरकैलरी, इसका फंक्शन क्या है? जो ब्रांचेस होती है उसके इलोंगेशन में हेल्प करता है। और इसकी लोकेशन कहाँ पे है? जहाँ पे ब्रांचेस आपकी क्या अराइज हो रही है, नोट्स बोलते हैं। तो इसकी लोकेशन बोल सकते हैं कि प्रेजेंट एट द नोट्स। और लास्ट लेटरल मेरिस्टेम, तो जनरली क्या लास्ट कंडीशन में पाया जाता है। और प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है इंक्रीज, वो ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम। क्लियर? तो इट इज़ द टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरा इसमें आता है परमानेंट। परमानेंट की भी टाइप होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट क्या है? सिंपल, और सेकंड टाइप आएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल की सेल क्या होती? सेम टाइप की सेल। और सिंपल परमानेंट में आपका आ जाएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में फर्स्ट पॉइंट आता है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा। सेकंड पॉइंट क्या आएगा बताइए? सेकंड पॉइंट बोलिए। हाँ, आप लोगों को पता होगा, कॉलिनकाइमा। कॉलिनकाइमा। और लास्ट पार्ट क्या होगा? थिंक कीजिए जल्दी से फटाफट। लास्ट पार्ट स्क्लेरेनकाइमा। अब यहाँ पे देखिए सब में काइमा शब्द ज़्यादा आ रहा है। पेरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा और लास्ट स्क्लेरेनकाइमा। अब पेरेन्काइमा की जो स्ट्रक्चर क्या होती है, इसमें जो टिश्यू होते हैं इनके बीच में एक गैपिंग पाई जाती है। एंड दिस गैपिंग इट इज़ कॉल्ड इंटरसेलुलर सब्सटेंस। ये गैपिंग देख रहे हैं आप लोग। और लास्ट तक देखिए, हम क्वेश्चन भी इसमें पूछेंगे। अभी कल की टॉपिक कुछ स्टूडेंटों ने आंसर दिए, अच्छा परफॉर्मेंस रहा, विकास आपका भी, और कुछ लोगों ने और भी आंसर दिए। तो यहाँ पे जो गैपिंग देख रहे हैं, ये गैपिंग क्या होती है? इंटरसेलुलर स्पेस बोला जाता है। और इसका वर्क क्या होता?
तो ये गैपिंग है इंटर सेलुलर स्पेस और फंक्शन क्या है, स्टोरेज बोलते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा इट इज़ द स्टोरेज टिश्यू, स्टोर कर लेता फूड को। और कुछ कंडीशन है पैरेन्काइमा के नाम भी आते हैं, कॉलिन इससे बोलते हैं एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा, दो नाम आते हैं। एरेन्काइमा कब बोलेंगे, क्लोरेन्काइमा कब बोलेंगे। एक पैरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है, जो एक्वेटिक प्लांट्स है उनमें होती है एयर कैविटी, और एयर कैविटी की वजह से प्लांट्स क्या होते हैं, बायोन्सी प्रोसेस आते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स द टिश्यू प्रेजेंट इट इज़ आल्सो कॉल्ड, क्या बोलेंगे, एरेन्काइमा। और जब पैरेन्काइमा टिश्यू में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, तो इसे क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा। तो यहाँ नाम ध्यान रखिए, पैरेन्काइमा टिश्यू इट्स द टू नेम, दो नेम आ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट एरेन्काइमा और सेकंड पॉइंट क्लोरेन्काइमा। अब इसी में आता कॉलेन्काइमा। प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, प्लांट जो फ्लेक्सिबल होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉलेन्काइमा। और कॉलेन्काइमा टिश्यू क्या होती है, थिकनिंग होती है एट द कॉर्नर। कॉर्नर में क्या होते हैं, इसकी सेल्स क्या थिक होती हैं, और इसमें इंटर सेलुलर स्पेस अब्सेंट होता है। और लास्ट स्क्लेरेन्काइमा, प्लांट पार्ट जो हार्ड होते हैं, ठीक है, सपोज ये पार्ट हार्ड है प्लांट्स का, तो ये हार्ड क्यों है, क्या रीज़न है, तो इसका रीज़न है यहाँ पे बता सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, बहुत कम होता है। तो स्क्लेरेन्काइमा इट इज़ आल्सो कॉल्ड डेड टिश्यू। एक एग्जाम्पल है हस्क ऑफ कोकोनट। हस्क ऑफ कोकोनट, एक क्वेश्चन भी आपको आ रहा कि हस्क ऑफ कोकोनट ये किसका एग्जाम्पल है, तो हस्क ऑफ कोकोनट इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। ओके, अब आप लोगों को पता, दिमाग में आ रहा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है, तो कॉम्प्लेक्स का मीन्स क्या है, बोलिए। कॉम्प्लेक्स में टाइप आएगा जाइलम एंड फ्लोएम, ध्यान रखिए। फर्स्ट क्या है, जाइलम, और सेकंड पॉइंट क्या है, फ्लोएम। इट इज़ द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये 10th वाले भी सुन लीजिए कि 10th में भी जाइलम फ्लोएम। जाइलम ट्रिक, जाइलम जल, फ्लोएम फल। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल रूट टू अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट, एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स। सो बहुत ज़्यादा कंडक्टिंग टिश्यू, दोनों का वर्क क्या है, कंडक्टिंग कर रहा, कंडक्टिंग टिश्यू। और टॉपिक को ज़्यादा शेयर भी करते जाइए, ठीक है, कि कम से कम जो भी पर्सन इस वीडियो को वॉच कर रहा, देख रहा है, उसे कम से कम 20 लोगों में टॉपिक को शेयर करना है। ध्यान रखिए, आपका मेन टारगेट 20 लोगों तक टॉपिक को पहुंचाना है। ओके, और वहाँ पे जाके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करना है, ठीक है। तो जाइलम का वर्क क्या है, इट हैव द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल रूट टू अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट, एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स, एंड बोथ आर द कंडक्टिंग टिश्यू। दोनों क्या कर रहे हैं, कंडक्टिंग। अब यहाँ पे क्या आ गया, जाइलम में क्या क्या पाया जाता है, तो जाइलम में कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं, और एक पार्ट्स आपको पता भी होंगे। फर्स्ट पार्ट ट्रैकीट्स, सेकंड पार्ट वेसिल्स, थर्ड पॉइंट जाइलम फाइबर, और लास्ट पार्ट जाइलम पैरेन्काइमा। और फ्लोएम में भी डिफरेंट पार्ट होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये डायग्राम आपने देखे होंगे, देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया पूरा जाइलम का, और यहाँ पे मेंशन किया गया फ्लोएम का। तो ये सभी पार्ट्स जो मेंशन किए गए जाइलम के किए गए, ये पार्ट किसके किए गए, फ्लोएम के। तो इन डायग्राम को सही से आप लोग देख लीजिए। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। अब इसी में क्या होता है कि कुछ स्ट्रक्चर होती है, स्टोमेटा। स्टोमेटा भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये भी क्लास 10th के हिसाब से इम्पोर्टेंट है कि क्लास 10th में भी टॉपिक स्टोमेटा दिया गया। ओके, इसकी लोकेशन ध्यान रखिए, इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए।
इन्हें बोलते हैं एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल, ये क्या होती है? गार्ड सेल। ये क्या होता है? स्टोमेटल, स्टोमेटर पोर। तो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। यहाँ पे दोनों सेल क्या? गार्ड सेल। ये क्या होती है? एपिडर्मल सेल। यहाँ पे क्या? स्टोमेटा पोर्स। अब यहाँ पे क्या पूछ लिया कि फंक्शन ऑफ गार्ड सेल का फंक्शन क्या है? तो जो गार्ड सेल है इनका वर्क है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और स्टोमेटा का वर्क क्या होता है? तो स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपायरेशन। और सेकंड पॉइंट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ध्यान रखिए आप लोग, गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता। तो इट इज़ द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ किसका? स्टोमेटा। एंड स्टोमेटा प्रेजेंट एज अ सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स की सरफेस में होता। तो यहाँ तक तो ये टॉपिक था आपका प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में लास्ट टॉपिक है आपका प्रोटेक्टिव टिश्यू। ऐसे कौन से टिश्यू जो प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? तो प्रोटेक्टिव टिश्यू में फर्स्ट आपका आ जाएगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। और सेकंड क्या आ जाएगा? कॉर्क। इन दोनों को आप ध्यान रखिए। दीज आर द प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्लांट्स को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? एपिडर्मिस। और सेकंड पॉइंट क्या है? कॉर्क। अब यहाँ पे आता है एनिमल टिश्यू। अभी तक जो हम बात कर रहे थे प्लांट टिश्यू की बात कर रहे थे, ये सभी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ध्यान से आप लोग सुनिए और जहाँ डाउट है पूछ सकते हो आप लोग। अब एनिमल टिश्यू में, एनिमल टिश्यू फर्स्ट पॉइंट आता एपिथीलियर। कौन सा आएगा बताइए? एपिथीलियर टिश्यू। वहाँ पे क्या था? एपिडर्मिस। यहाँ पे क्या? एपिथीलियर। एपिथीलियर के टाइप भी होते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाए स्क्वेमस। ओके, स्क्वेमस। सेकंड बताइए क्यूबॉइडल। थर्ड पॉइंट कॉलुमनर। और लास्ट पॉइंट स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड बोलिए स्क्वेमस। तो इट इज़ द टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। ये सभी टाइप है आपके एनिमल टिश्यू के। स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमनर, स्ट्रेटिफाइड। अब पहला पॉइंट है स्क्वेमस। इसमें जो लेयर होती है ओनली सिंगल लेयर फॉर्म में होती है, लाइनिंग। और इसका वर्क होता है प्रोटेक्टिव करना, प्रोटेक्ट करना। और स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू जनरली कहाँ होता है? लाइनिंग ऑफ माउथ। क्यूबॉइडल, स्ट्रक्चर क्या होती है? क्यूब लाइक। नाम ही है क्यूबॉइडल। तो ये स्ट्रक्चर होगी क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी। और कुछ कंडीशन इसमें यदि ग्लैंड्स पाई जाती है तो इसे बोलते हैं क्यूबॉइडल या ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलुमनर, स्ट्रक्चर क्या होगी? कॉलम लाइक। और यदि कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट सीलिया, सो इट इज कॉल्ड सीलेटेड कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। और लास्ट स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। लाइनिंग क्या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? या तो वन लाइनिंग होती है, यहाँ पे ज़्यादा होगी, तो इसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। तो जनरली यू नो एज द एपिथेलियर, इट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को क्या करना? प्रोटेक्ट। अब यहीं पे एक पॉइंट आता है कनेक्टिव। कनेक्टिव में क्या आ जाए? ब्लड आ जाएगा, ठीक है? सबसे ज़्यादा पूरी बॉडी में स्प्रेड क्या होता है? ब्लड। कनेक्टिव टिश्यू, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करना। तो कनेक्टिव टिश्यू में भी डिफरेंट टाइप्स आपके आते हैं।
और इनको मैंने आपको बताया भी था कि आ जाएगा इसमें। फर्स्ट आएगा आपका ब्लड, ओके। तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, ब्लड है, बोन्स है, लिगामेंट्स है, टेंडॉन्स है, एड्यूरल टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, और भी आते हैं, कार्टिलेज भी आता है। तो ये सभी आपके आते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। ब्लड में डिफरेंट सेल पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, बोन्स, बोन्स की सेल को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स, और बोन्स जो हार्ड होती है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की वजह से। लिगामेंट्स, जहाँ पे 2 बोन्स आपके अटैच होती है, ये 1 बोन्स है, यहाँ पे 1 बोन्स है, तो इस प्लेस को बोलते हैं लिगामेंट। और टेंडॉन्स क्या है, जब मसल्स बोन से अटैच होती है जिस पॉइंट में, उसे बोलते हैं टेंडॉन्स। एड्यूरल टिश्यू, ये होता है बीनीथ द स्किन, और एडिपोज टिश्यू, इट इज आल्सो गॉट फैट स्टोरेज टिश्यू, फैट को स्टोर करता हूँ। इसके बाद है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, दीज आर 3 टाइप। फर्स्ट पॉइंट स्ट्रेटेड, सेकेंड पॉइंट अनस्ट्रेटेड, और लास्ट पॉइंट कार्डियक मसल्स। तो तीनों आप ध्यान रखिए, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और कार्डियक मसल्स। और मसल्स की वजह से बॉडी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो यदि पूछा जाए बॉडी फ्लेक्सिबल क्यों है, क्या रीज़न है बॉडी फ्लेक्सिबल है, तो वहाँ पे आप बता सकते हैं प्रेजेंस ऑफ मसल्स, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, मसल्स की वजह से मूवमेंट होता है। और मसल्स में एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होती है, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ओके। गिव रीजन मसल्स ऑफ मूवमेंट बिकॉज प्रेजेंट स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन एंड इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल। अब देखिए, इसे बोलते हैं स्ट्रेटेड, कि इसमें क्या होते हैं, स्ट्रेशन पाया जाता, डार्क और लाइट बैंड। इसी को क्या बोलते हैं, वॉलंटरी, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग वर्क कर रही। और इसी को क्या बोलते हैं, स्केलेटल, क्योंकि अटैच होते हैं आपकी बॉडी की बोन से। स्ट्रक्चर क्या इसमें, न्यूक्लियस कैसे होते हैं पता होना चाहिए, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। और कैसे होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। इसमें क्या होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड, ये भी क्या होती है, अनब्रांच्ड होते हैं। इसे बोलते हैं इनवॉलंटरी या स्मूथ, या इसके अलावा विसरल मसल्स और अनस्ट्रेटेड मसल्स। और इसे क्या बोलेंगे, कार्डियक मसल्स। इसकी लोकेशन कहाँ पे, नियर द हार्ट, और दीज मसल्स आर ब्रांच्ड। और जनरली क्या होती है, यूनिन्यूक्लिएट्स, बट इसमें 2 या 3 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ओके। इनवॉलंटरी मसल्स कहाँ पाई जाती है, जो एरिस ऑफ आइस है, एलिमेंट्री कैनाल्स वाल्स हैं। और स्ट्रेटेड मसल्स ये प्रेजेंट होती है जो फोर लिम्स है और हिंड लिम्स, बॉडी की बोन से अटैच होती हैं, क्लियर। और इसी में सबसे लास्ट में आ जाएगा नर्वस टिश्यू, नर्व टिश्यू। और नर्व टिश्यू की जो यूनिट होती है, न्यूरॉन्स। और जनरली आपको पता, न्यूरॉन्स इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल ये है न्यूरॉन्स। तो इस डायग्राम को आप सही से देख लीजिए, ओके। और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते भी जाइए, ये भी ध्यान रखिए। इसे बोलते हैं डेंड्राइट्स, इसे बोलते हैं सेल बॉडी, जिसे क्या बोलते हैं एक्सॉन, जिसे क्या बोले नर्व एंडिंग, ओके। तो ये आप लोग ध्यान रखिए हर चीज़ को। जहाँ डाउट हो मैसेज कर सकते हैं, इस टॉपिक में मुझे डाउट हो रहा है। तो जो आउटर मैसेज है कहाँ पहुँचेगा, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स कहाँ पे, सेल बॉडी, सेल बॉडी से क्या एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग। और यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिससे बोलते हैं सिनेप्स। सिनेप्स क्या होता है, गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, 2 न्यूरॉन्स की गैपिंग को बोलते हैं सिनेप्स। तो एक पॉइंट आप ध्यान रखिए, आउटर इम्पल्स पहले डेंड्राइट्स में आएंगे, डेंड्राइट्स से कहाँ पे आएंगे, सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग, क्लियर। एनी डाउट बताइए,
कोई डाउट है? तो यहाँ पे मैसेज का ट्रांसफर, इसका वर्क क्या कि जो कम्युनिकेशन है उनको वन पार्ट से अनदर पार्ट तक बहुत जल्दी पहुँचाना, कम टाइमिंग में। अब क्वेश्चन आप लोग आंसर दिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, ये आपको बताना फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन बताइए आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फंक्शन ऑफ जाइलम टिश्यू। क्वेश्चन नंबर फोर, फंक्शन ऑफ फ्लोएम टिश्यू। और लास्ट आपको बताना है स्ट्रक्चर ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू। ओनली वन लाइन में आप आंसर दीजिए, देखते हैं किन लोगों के आंसर आ रहे हैं। ओके, और सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।